नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएम के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार उत्तरदायी है, ये जिम्मेदार सरकार की पहचान है, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने घाटी में पहली आर्ट गैलरी की स्थापित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने घाटी में 5 स्थानों पर नशा मुक्ति केंद्रों का किया उद्घाटन। पीएम के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार उत्तरदायी है, ये जिम्मेदार सरकार की पहचान है, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। जम्मू के अंदर जियो रिलायंस के 100 से ज़्यादा आउटलेट स्टोर खोलने के फैसले को लेकर जम्मू के व्यापारी वर्ग परेशान हो गए हैं। जम्मू के वेयरहाउस फेडरेशंस और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बुधवार को जम्मू बंद का ऐलान किया है और साथ में ये भी कहा है अगर सरकार ये फैसला वापस नहीं लेती तो जम्मू के अंदर बम बम बोले से भी बड़ी एजिटेशन हो सकती है, क्योंकि इससे आम व्यापारी सफ़र हो रहा है। अब मुद्दे की बात यह है, क्या व्यापारी सफ़र हो रहा है या उपभोक्ता भी? प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर को प्राथमिकता दी है, जिसके कारण कश्मीर की पहली जैसी गौरव को बहाल किया जा रहा है। उन्होंने श्रीनगर के SKICC में व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, पर्यटन, होटल, हाउसबोट, शिकारा, परिवहन और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही। मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी खुद जम्मू कश्मीर से जुड़े मामलों और मुद्दों में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं और हर परियोजना की खुद निगरानी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर उनके दिल के करीब है। व्यापार, पर्यटन, होटल, व्यवसायियों, रेस्तरां और अन्य व्यवसाय के प्रतिनिधियों के मुद्दों, समस्याओं और शिकायतों को सुनते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया कि सभी जायज मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। सिंह ने कहा कि वे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सभी मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार उत्तरदायी है, ये जिम्मेदार सरकार की पहचान है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने घाटी की पहली आर्ट गैलरी स्थापित कर दी है। नागरिक सचिवालय के रूप में इस्तेमाल में लाए जाते रहे 18वीं सदी के शेरगारी पैलेस में कला और सांस्कृतिक केंद्र में इसे बदला गया है। श्रीनगर में स्थापित आर्ट गैलरी में 300 साल पुरानी कलाकृतियों को रखा गया है। कलाकार भी अपनी कलाकृतियों को यहाँ प्रदर्शनी के लिए रख सकते हैं। कश्मीर के कलाकारों के पास अभी तक अपने काम को प्रदर्शित करने के लिए कोई आर्ट गैलरी नहीं थी। अब इस इमारत का उपयोग घाटी में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। घाटी के कलाकार भी दशकों से मांग कर रहे थे कि उनके लिए एक ऐसा मंच बनाया जाए जहां वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। कश्मीर घाटी के लोगों को नशा मुक्ति के लिए अब ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को घाटी में 5 स्थानों पर नशा मुक्ति केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये केंद्र बडगाम, बांदीपुरा, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिलों में है। केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कोविड योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में मंडाविया ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार कमजोर और दलित वर्गों पर विशेष ध्यान देने के साथ लोगों को सस्ती और बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्सुक है। समारोह में उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को देश का असली रत्न बताया, जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए अथक और निस्वार्थ भाव से काम किया। उन्होंने कहा कि उनकी बहुमूल्य सेवाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा। ये भी उन्होंने कहा कि पूरा देश उनकी असाधारण सेवा का ऋणी है। जम्मू कश्मीर के कम संक्रमण दर वाले जिलों में रात्रि कर्फ्यू की पाबंदी और सभा या कार्यक्रम में लोगों की उपस्थिति के नियम में ढील दी गई है। पॉजिटिविटी दर 0.2 और साप्ताहिक मामलों की संख्या 250 से कम होने पर यह राहत मिलेगी। रात्रि कर्फ्यू की वर्तमान अवधि रात 8 से सुबह 7 बजे की है। कम संक्रमण दर वाले जिलों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ऐसे जिलों में इंडोर व आउटडोर स्थलों पर किसी भी कार्यक्रम में अब 25 के बजाय 50 लोग एक साथ उपस्थित होने की उन्हें अनुमति होगी। प्रदेश के किसी भी जिले में साप्ताहिक कर्फ्यू लागू नहीं होगा। हालांकि निर्धारित दर से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में कोई रियायत नहीं होगी।
आपात प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग की राज्य कार्यकारी समिति की ओर से कोविड प्रबंधन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता एवं पूर्व एमएलसी टीएस वजीर हत्याकांड का मुख्य आरोपी हरमीत सिंह सांबा से पकड़ा गया है। पूछताछ के लिए पुलिस उसे दिल्ली ले गई है। हरमीत सिंह ने ही वजीर के सिर में गोली मारकर उनकी हत्या की है। हालांकि अभी इस हमले की पूरी साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड हरप्रीत सिंह गिरफ्तार से बाहर हैं। दो आरोपी राजेंद्र चौधरी उर्फ राजू गंजा और बलवीर सिंह उर्फ बिल्ला पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हरमीत के पकड़े जाने की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस एक सप्ताह से जम्मू के अलग अलग जगहों पर छापे मार रही है। यह बताया जा रहा है कि हरमीत के पकड़े जाने से इस मामले की गुत्थी काफी हद तक सुलझ सकती है, क्योंकि जिन दो आरोपियों को पहले पकड़ा गया था वह कह चुके हैं कि वजीर को हरमीत ने गोली मारी थी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया। जम्मू में एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुद्दों पर वोट हासिल करना चाहती है। इस सरकार ने 7 साल के शासन में लोगों को दुख पहुंचाया है, जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया है। भाजपा के शासन में हिंदू नहीं बल्कि लोकतंत्र और भारत खतरे में है। इस सरकार ने राष्ट्रीय संसाधनों को बेचना शुरू कर दिया है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। बारामूला में एलओसी से आतंकियों ने कश्मीर में घुसपैठ करने की नापाक कोशिश की। सीमा पार आतंकी गतिविधियां देखते ही जवानों ने मोर्चा संभाला। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान आतंकियों और सेना के बीच भारी गोलाबारी हुई। सतर्क जवानों ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की साजिश को नाकाम कर दिया। हालांकि इस गोलाबारी में अंगूर पोस्ट पर एक जवान घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि जवान के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इलाके में अभी तलाशी अभियान जारी है। इसी साल फरवरी महीने में हुए सीजफायर समझौते के बाद सीमा पार से गोलाबारी तो बंद हुई है, लेकिन पाकिस्तानी सेना आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने से बाज नहीं आ रही। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की जमीन पर आतंकियों को प्रशिक्षण देने का सिलसिला जारी है। भारतीय सेना ने सोमवार को कश्मीर घाटी में आतंकवाद और सीजफायर को लेकर जानकारी दी। जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने बताया कि इस वर्ष समझौते के बाद से संघर्ष विराम उल्लंघन की कोई घटना नहीं हुई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि घाटी में अभी करीब 70 विदेशी आतंकी मौजूद हैं। बता दें कि घाटी में आतंकियों के खिलाफ सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है। इस साल अब तक मारे गए आतंकियों का आंकड़ा 100 के पार हो चुका है। वहीं मुठभेड़ के दौरान जो स्थानीय आतंकी हथियार छोड़कर कश्मीर में अमन बहाली का हिस्सा बनना चाहते हैं, सेना उन्हें सुधरने का मौका भी देती है। जम्मू कश्मीर में मौसम के फिर बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 20 से 22 सितंबर को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इस दौरान कई स्थानों पर बिजली गिरेगी। मौसम साफ रहने से कश्मीर के अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री ऊपर तले जाने से तपिश का एहसास हो रहा है, जबकि जम्मू संभाग में भी उमस हावी है। गौरतलब है कि जम्मू में रविवार की शुरुआत हल्के बादलों से हुई, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो गया। दोपहर को तपिश के साथ उमस हावी रही। यहाँ दिन का तापमान 33.6 और बीती रात का न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। संभाग के बनिहाल में दिन का तापमान 30.8, बटोत में 26.8, कटरा में 31.4 और भद्रवाह में 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आर्मी से रिटायर्ड हुए लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन जताया। उनका कहना यह था कि उन्हें 1998 में जमीन अलॉट की गई थी, लेकिन उसके बदले में उस जमीन की रजिस्ट्रेशन नहीं की गई। जब उन्होंने उस जमीन की रजिस्ट्रेशन करने को कहा तो उन्होंने कहा कि ये एग्रीमेंट लैंड है। उन्होंने कहा कि आज तक उनकी उस जमीन की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, जिसे लेकर उन्होंने विरोध जताया। दोनों उसमें 2003 में अप्रैल में उन्होंने एक लकी ड्रा निकाला जिसमें हमें प्लाट अलॉट कर दिए गए, मगर जब हमने रजिस्ट्रेशन के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया कि ये एग्रीमेंट लैंड है। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले पत्रकार तिलक
मेहरा आज नहीं रहे। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके किए कार्यों को याद किया गया। ऐसे भी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बनाई हुई है, उसके तहत हम देख रहे हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ हमें वक्त नहीं मिलता, कभी वो अवेलेबल नहीं होते। हमारी कोशिश पूरी है कि हम इस पर काम कर रहे हैं। देखिए आपके सामने रिजल्ट आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी जब ऐसी कोई मीटिंगें हों तो बुलाया जाए, बताया जाए। मेरी तरफ से तो पूरी तैयारी है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अभी इसमें कोई ख़ास धीमी गति है, बड़ी स्लो है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें काम और बढ़ाया जाए थोड़ी तेज़ी। प्रेसिडेंट जम्मू पुंछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट अमित कपूर की रहनुमाई में आज आम आदमी पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों को गलत ठहराया गया और केंद्र सरकार को लोगों को लूटने वाली सरकार करार दिया गया। शोरूम जम्मू में प्लान किए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि उसका असर जो है आम व्यापारी पे क्या पड़ेगा। आम व्यापारी बेचारा क्या करे, मरता क्या ना करे। तो इसीलिए हमारी आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस वार्ता रखी है कि आम आदमी पार्टी जो है आम व्यापारी के साथ खड़ी है, शाना बशाना उनके साथ खड़ी है। आम व्यापारी जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। भारतीय छात्र संसद के अधिवेशन को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। इसमें ये जानकारी साझा की गई कि इस बार 11वां अधिवेशन ऑनलाइन किया जाएगा। इसी को लेकर उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। 20 जिलों से जो है वो हमारे साथ जुड़े, इस भारतीय छात्र संसद के साथ जुड़े। अगर आप इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप भारतीय छात्र संसद इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट करके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिलेगा। रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, तो ये 5-6 दिन का इवेंट है। इसका पार्टिसिपेटरी आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है और एक अच्छा अनुभव भी मिलता है। तो आप सबके माध्यम से मैं यही अनुरोध करूँगा सब युवाओं से कि अभी टाइम है, आप इस छात्र संसद से जरूर जुड़े और भविष्य में भारतीय छात्र संसद के साथ मिलकर हम प्रयास करेंगे कि जो है वो जम्मू कश्मीर में भी यहाँ की जो हमारी गवर्नमेंट है उसके साथ मिलके जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलके इस तरह की छात्र संसद का आयोजन हो। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।